जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान को भी ना दूसरे नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। रियली? जी। यार हमने देखे ना कि ज़्यादातर लोगों ने चाय वाले की नाम से जानते हैं, हाँ। लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, अपने नेशन के लिए। लेकिन तो हमारी स्टेट तो उन्हें इतना अच्छा नहीं मतलब कहती, पूरी दुनिया तो कर ही रही है अप्रिशिएट, लेकिन हमारी स्टेट तो नहीं करती अप्रिशिएट। जो लोग मानते हैं ना उन्हें, हाँ। मतलब वैसा वाला नहीं, अच्छे लफ्ज़ों में जो उन्हें याद ठीक है। करते हैं ना, तो वो फिर अप्रिशिएट करते हैं उन्हें भी। हम्म। क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं। अपनी आवाम के लिए बहुत अच्छे-अच्छे। टेस्ला इस टाइम कर रहा है अमेरिका के अंदर, उसमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं। 2022 की अगर बात की जाए तो तकरीबन $3 बिलियन, $3 अरब के जो है वो कंपोनेंट्स वो टेस्ला इंडिया से बाय कर रहा था। लेकिन फोरकास्ट ये किया जा रहा है आज से ठीक 5 साल बाद ये इसकी वर्थ जो है वो $3 बिलियन, $3 अरब से बढ़ के $110 अरब तक चली जाएगी, जो कि टेस्ला इंडिया से परचेस करेगा कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। किस तरीके से देखते हैं प्यारे भाई आप इस चीज़ को? मेरा ख़्याल है कि एक वक़्त था कि जब मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो उस वक्त सब कहते थे ये बेवकूफ़ है, पागल है, कुछ भी नहीं कर सकता, और उसके बड़े बड़े मजाक उड़ाते थे। मीम्स बड़ी बनी है हमारे कौन पाकिस्तान कहता था? हमारे पाकिस्तानी अच्छा, पाकिस्तान में मैं मीमर्स इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा हाईलाइट करते थे। जी वो देखें मोदी फलां सदर से मिल रहा है, इसको सही तरह बैठने का नहीं तरीका, या इसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं ठीक है, इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा हम हाईलाइट करते थे और बड़ा मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ऐसा उनके पास क्या जादू की छड़ी है कि जो हमारे पास नहीं है, कि वो एक पागल हो के भी, जिसको पागल समझते थे हम, और जिसकी बॉडी लैंग्वेज को हम कहते थे अजीब है और हंसते थे उसके ऊपर, तो वो बंदा इतना उसने इंडिया को ऊपर ले गया है कि इस टाइम पाकिस्तान तो इंडिया के किसी भी मुकाबले में मेरा नहीं ख्याल आ रहा। पाकिस्तान की आज मैं बात कर ही नहीं रहा, आज मैं इस मूड के साथ आया ही नहीं। अच्छा। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि टेस्ला कार के जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जो टेस्ला कंपनी है वो भारत से परचेज कर रहा बिल्कुल, मैं है। 5 साल बाद वर्थ जो है वो $110 अरब जो है इतनी हो जाएगी। मतलब वही ना, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि उनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं ठीक है। है। बस मेन पॉइंट क्या है, वो जो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को जब सपोर्ट करना शुरू किया ना शुरू से, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडस्ट्री का लेवल इतना बढ़ जाता है कि आपको जो दूसरे ममालिक वाले वो अप्रोच करते हैं कि भाई हमें हम आपके साथ बिज़नेस करते हैं, हम आपके साथ ट्रेड करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, मैं आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, तो पाकिस्तान की बात हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक वक्त आए कि हमारी इंडस्ट्री को भी लोग बाहर से आके पूछें भी यार ये आप कर क्या रहे हो, हम आपके साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ क्या होगा अगर हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस कम से कम ठीक आ जाएं, और जो हमारे यहाँ की हुकूमत है वो हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। इंडिया वाले क्या करते हैं, इंडिया में अगर फिल्म बननी है ना तो वो उनको जो है ना कर्जा नहीं देते, उधार नहीं देते, बल्कि वो ऐसा करते हैं कि वो उनको बिज़नेस में एज अ पार्टनरशिप के तौर पे वो पैसे देते हैं। यानी कि आप फिल्म बनाएं, उस पर 100 करोड़ लगना है, हाँ जी 50 करोड़ हम देंगे, हमारी गवर्नमेंट आपको 50 करोड़ रुपये देगी। अगर लॉस होता है तो वो गवर्नमेंट का भी लॉस होगा, और अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वो हमारा भी प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट होगा। हमें इस तरह करना चाहिए, हमें इंडस्ट्रीज़ को इस तरह सपोर्ट करना चाहिए, तो हम भी इंशाल्लाह एक दिन ऊपर आएंगे, और हमारी आवाम को भी इसके लिए जो है ना जद्दोजहद करनी 75 साल में हम नहीं ऊपर आए, अभी भी हम कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब वो आएगा जो पाकिस्तान को बचाएगा। वो कौन है, कौन कब आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आएगा। कौन उसकी वजह आएगा? क्या है, उसकी वजह क्या है आएगा, वो इसलिए आएगा कि हमारा पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन हम अपने तौर तरीक़ों पर नहीं चल रहे। सऊदी अरब भी तो इस्लामिक मुल्क है, तुर्की भी इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक मुल्क तो बेताश हैं। मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि हम अपने तौर तरीक़ों पे नहीं चल रहे। आज का हमारे मुल्क ऐसा इस्लामी मुल्क बन चुका है कि मजहबी तौर पे हम इतने कमज़ोर हैं कि मज़हब के नाम पे हमें कुछ भी करवाया जा सकता है, यानी मज़हब के नाम पे हमसे कत्ल भी करवाया जा सकता है किसी का भी। हमारा मुल्क इस टाइम वो मुल्क है, और हमें अपने वो दिन इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इंशाल्लाह एक दिन तरक्की करनी है, वो अपनी आवाम की बेस पे और अपने हुक्मरानों की बेस पे। लेकिन हुक्मरान मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम लगेगा। सर 75 साल में क्यों नहीं आया अब तक? 75 साल एक टेन्योर होता है। आप कहीं 10 साल किसी कंपनी में नौकरी करें, आप कहते हैं मैंने उम्र का बड़ा हिस्सा इधर लगा दिया। 75 साल में हमने कितनी नस्लें जो है वो लगा दी, तो अभी तक वो वक्त क्यों नहीं आया? वो वक्त अभी तक इस वजह से नहीं आया क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को जो भी
तरक्की की राह में लेके जाने के लिए ऊपर आया है ना, जिसने भी कहा कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो उसको जो हमारे ताकतवर हलके हैं, ताकतवर इदारे हैं, आपको पता है वो कौन है, वो ऊपर आने नहीं देते। ताकतवर लोग उसको ऊपर आने नहीं देते, उसकी टांगें खींचते हैं। यहाँ तक कि हो सकता है कि कोई भी कहे कि मैंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है, उसको जो है ना यहाँ पर फांसियाँ भी हो जाती हैं, उसके कत्ल भी हो जाते हैं, और फिर दोबारा वही माफिया के कब्जे में पाकिस्तान आ जाता है। भारत में ये चीज़ें नहीं हैं? भारत में हैं, कहाँ हैं? नज़र नहीं आती हैं। भारत में ये चीज़ें हैं, उनको भी पॉलिटिक्स उनकी भी गंदी है, गंदी है पॉलिटिक्स। उनकी जैसे हमारी पॉलिटिक्स गंदी है ना, उनकी भी गंदी है। लेकिन उनका फ़र्क पता है क्या है? क्या है? उनका मुल्क उनके वज़ीर आज़म के हाथ में है। वज़ीर आज़म ही फ़ैसले करता है उनके मुल्क के, और वो अच्छे फ़ैसले करता है, वो बुरे फ़ैसले नहीं करता। क्या नाम है उनका? उनका नाम मोदी। हाँ, आपको लगता है वो बेहतर है उनकी मुल्क के लिए? मेरा ख्याल है वो उनके मुल्क के लिए बेहतर है। और अगर पर बेहतर क्यों ना हो, तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाने जा रहे हैं भारत बनाने को। जा रहे हैं, और वो काफिर हो गए बिना हमसे बेहतर है। हाँ। इसकी वजह क्या है? हम तो ये इस तिड़ में रह गए हैं ना कि हम मुसलमान हैं जी, जन्नत में तो हमने ही जाना है और हमने ही कामयाब होना है क्योंकि हम मुसलमान हैं। वो काफिर होकर भी क्यों कामयाब है? क्योंकि वो अपने दिमाग से खेलता है। वो बंदा वो नहीं कहता मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो इस चीज़ को पे फोकस ही नहीं करता, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपने दिमाग से खेलता है, वो टीम वर्क के साथ काम करता है और अपने मुल्क के लिए अच्छे फैसले लेता है। सर, अमेरिका से जब इमदाद आती है तब हमें याद नहीं आता कि वो काफिर हैं। चाइना जब मदद करता है तब याद नहीं आता काफिर है। भारत ही पे हमें काफिर याद आता है। यही तो चीज़ है कि हमें अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, हमें सबको एक होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, वो काफिर हैं, काफिर के साथ तो अल्लाह सर, फिर तो चाइना पे फिर तो अमेरिका पे भी हमें कहना चाहिए अब मदद नहीं लेंगे अमेरिका से। बिजनेस ट्रेड जो है हाँ। वो हलाल है हर किस्म के साथ। सर, ट्रेड हलाल है, कर्जा लेना जो है ये मतलब इसको कैसे देखते हैं? ये हमें कर्जा लेने की ज़रूरत भी इस वजह से पेश आ रही क्योंकि हमारा माइंड ही इस तरह का है हाँ। कि हम जो है ना मजहबी तौर पे कमज़ोर भी हैं और मजहबी तौर पे हमें इस्तेमाल भी किया जाता है। किसी को भी गुस्ताख करार देकर हमसे कत्ल भी कराया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें मिलके और फिर जब पॉलिटिशियंस हमारे मुल्क को खाते हैं, बजाय इसके कि मुल्क के लिए कुछ सोचें, वो इस मुल्क को खा रहे होते हैं। अंदर करप्शन इतनी गंदी चीज़ है, करप्शन के ज़रिए ये मुल्क को इतना खा चुके हैं कि मेरा ख्याल है कि मुल्क, आप 75 साल की बात कर रहे हैं ना, अगर अब भी सही बंदा आता है ना मुल्क हमारे मुल्क को चलाने के लिए, तो फिर हमें कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे आज से 18 माह पीछे जाने के लिए। जो आज से 18 माह पुराना पाकिस्तान था, तो हमें कम से कम 15 साल लगेंगे इतना पीछे जाने मुझे में। तो आज तक वैसे पुराना नया समझ ही नहीं आ सका। हमें तो एक ही पाकिस्तान मिला था, उसी को ही अगर बना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं सर लास्ट पे आपसे पूछूंगा कि भारत जो इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी कामयाबी अचीव कर रहा है डे बाय डे, आखिर क्या वजह आपको लगती है? ऐसी क्या जादू की छड़ी वो चला रहे हैं कि पूरी दुनिया उनकी इज्जत कर रही है, पूरी दुनिया जो है वो उनसे माल ले रही है, पूरी दुनिया उनको जो है अपनी कंट्री में इन्वाइट कर रही है? पहली बात ये है कि माइंड गेम है। वो अपने दिमाग को बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे क्या हैं। हमारे पास दिमाग नहीं है? हमारे पास दिमाग है, लेकिन हम अपने दिमाग को दूसरे तरीके पे इस्तेमाल करते हैं ना। हम अपने दिमाग को वहाँ चलाते हैं, हाँ यार मैं इस दूध के अंदर पानी मिलाकर किस तरीके से मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता हूँ, या हाँ मैं रोड बना के किस तरीके से इन पैसों में करप्शन कर सकता हूँ। हम इस चीज़ पे दिमाग चला रहे होते हैं, वो दिमाग चला रहे होते हैं अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए। और हमें अपने दिमाग को जो चलाना चाहिए वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए चलाना चाहिए, ना कि नुकसान के लिए। अब क्या बहुत ही बुरी जा रही है इस टाइम तो। क्यों? जो भी चीज़ चाहिए होती है उसका अगले दिन पता नहीं होता कि भाई कितने की मिलेगी। मतलब अगर अब जैसे इंडिया में आईफोन आया है, अब दिल तो है ना कि भाई आईफोन जाके लें, लेकिन अब जब वहाँ पे तो 80,000 का है पता है, लेकिन जब यहाँ पाकिस्तान में आएगा तो 2.5 से 6 लाख तो इसका आराम से कौन से है। 7.5 लाख रुपए की हाँ, प्राइस। मतलब पैसे लेंगे, पैसे जमा करेंगे बिना तो आगे जाके हमारा बनने वाला कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताएं, जितनी प्राइस में पाकिस्तान में आईफोन आ रहा है, सेम उतनी प्राइस के अंदर भारत के अंदर 5 सीटर होंडाई की जो है वो कार आ रही है। किस तरह देखती हैं कि आपने अपने हाथ में जो मोबाइल पकड़ा हुआ है, अगर ये आईफोन 15 प्रो मैक्स होता, इसको अगर आप भारत में ले जाती तो ये तो उतने की तो कार आ जानी थी। फिर मैं आईफोन को भेज के ना कार ले लेती और बाद में पैसा जमा करके फिर आईफोन भी ले लेती। अभी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वीज़ा भी मतलब रिजेक्ट कर रही हैं पाकिस्तानियों के लिए। बर्मिंघम से भी मतलब न्यूज़ आई है कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा। किस तरीके से आप देखती हैं कि जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा बंद किया जा रहा है, वहां हमारी नेबर कंट्री इंडियंस को जो है वो वेलकम किया जा रहा है? पाकिस्तानियों को इज़्ज़त रह नहीं गई है, तो इन्हें चाहिए कि भाई इंडिया से कुछ सीख लें, हाथ में ला लें, ताकि भाई थोड़ी बहुत तरक्की कर लें।
कि थोड़ा बहुत ही सही उनके मुकाबले पे आने की कोशिश करें। मुझे ये बताएं, हालात में बेहतरी किस तरह आएगी? अगर यही हालात रहते हैं तो किस तरह आप चेंज महसूस करें? कोई भी लीडर ले आए लेकिन ना थोड़ा सा टाइम दे दें कि भाई कुछ अच्छा करके दिखा दो। क्या लगता है कि अभी रिसेंटली कल नरेंद्र मोदी की जो है वो बर्थडे गुजरी है, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने हैप्पी बर्थडे जो है वो विश की है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हमने कोई मतलब देखा नहीं कि इधर से कोई विश किया गया हो। क्या वजह लगती है कि हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं मतलब उस तरह विश करती? जेलसी किस चीज़ से? कि भाई वो आगे जा रहा है। अच्छा, मतलब उनकी कामयाबी से जो है वो जेलस हैं। वो फिर शुरू से हमारा टाकरा है ना इंडिया पाकिस्तान का, तो बस वो टाकरे में ना यहाँ पे सिर्फ अना का ही मसला रह गया। है किस चीज़ का? मुझे ये आज बताएं कि कोई एक चीज़ जिसमें आपको लगता हो कि अभी मौजूदा करंट टाइम में हम आगे हैं। वो ही आगे हैं हर मामले में, कहीं पे भी तो आगे नहीं है। मैच तो इनसे खेला नहीं गया पाकिस्तानियों से, और ने क्या कहना है किस चीज़ में इनसे हम लोगों को उम्मीदें लगाए हैं। मैच देखा था आपने? सही सही बताइएगा। नहीं देखा तो नहीं था, पर हाँ घर में पापा देख रहे थे ना, तो फिर उनसे खबरें पता कैसा चली। लगा कि जिस टीम से पाकिस्तान हारा है श्रीलंका से, फाइनल में भारत ने उस टीम के साथ क्या किया है? 50 स्कोर पे सारे आउट कर दिए। हाँ बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि भाई उसने हमारी हार पे या भारत की जीत पे? उसकी जीत पे हम लोग खुश भी हो सकते हैं कि भाई उन्हें हम लोग ना अप्रिशिएट कर सकते हैं कि भाई इंडियंस ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन श्रीलंका ने हमें हराया था ना, तो उसका बदला इंडिया ने ले लिया। तो इस बात की आपको खुशी है कि श्रीलंका ने जो है वो श्रीलंका से बदला ले लिया गया? जी अच्छा, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या देखती हैं आपके आने वाले मैचेस में दोबारा टाकरा होगा इंडिया पाकिस्तान का? कमबैक करेगी पाकिस्तान की टीम? इन लोग की ना बाय चांस से अगर ये लोग कम बैक करें तो अच्छा, मेरे मुताबिक जो मुझे लगता है, मतलब आपको क्योंकि- लगता है जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा वर्ल्ड क्लास हैं? वो भी कभी कभी ही चलते हैं। जैसे विराट ने इस बार कारनामा किया है, और पाकिस्तानी टीम भी चल सकती है। दुआएं कर सकते हैं हम लोग इनके लिए। हालात में बेहतरी किस तरह आएगी हमारे मुल्क के अंदर? गवर्नमेंट ही ख़त्म कर दी सबकी अपनी गवर्नमेंट होगी ना, तो अपना अपने सारा काम खुद ही कर अच्छा, लेंगे। कभी अगर मौका मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का, अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगी या इस मुल्क में रहना पसंद करोगी? पाकिस्तानी ठीक ही है। पाकिस्तानी ठीक है, मतलब बेरोज़गारी है, महंगाई है, हर तरह से मतलब है, लेकिन पाकिस्तान ठीक है। चाहे बेरोज़गारी है, चाहे तंग भी है यहाँ पे, लेकिन ना अपना मुल्क अपना ही होता है। अपना मुल्क अपना होता है, मोहब्बत बड़ी है। जी आपको लगता है कि कोई इस तरह का लीडर आना चाहिए कि जिस तरह भारत में प्रोग्रेस हो रही है उस तरह पाकिस्तान में भी प्रोग्रेस कराई जाए? जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान को भी ना दूसरे नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। रियली? जी यार, हमने देखे ना कि ज़्यादातर लोगों ने चाय वाले की नाम से जानते हैं, हाँ। लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, अपने नेशन के लिए। लेकिन तो हमारी स्टेट तो उन्हें इतना अच्छा नहीं मतलब कहती। पूरी दुनिया तो कर ही रही है अप्रिशिएट, लेकिन हमारी स्टेट तो नहीं करती अप्रिशिएट। जो लोग मानते हैं ना उन्हें, हाँ। मतलब वैसा वाला नहीं, अच्छे लफ्ज़ों में जो उन्हें याद ठीक है। करते हैं ना, तो वो फिर अप्रिशिएट करते हैं उन्हें भी, हम्म। क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए। बहुत अच्छे अच्छे इकदाम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। कोई एक चीज़ जो आपको पर्सनली उनकी बहुत पसंद हो? iPhone 15 उनका लोगो, मेड इन इंडिया का लोगो। कोई लास्ट मैसेज देना चाहो कि बहुत अच्छा लगा बात करके? पाकिस्तानियों को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। अब टाइम आ गया है कि मतलब अब मुकाबलेबाजी से हट के अब उनसे सीखना चाहिए।